हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारी जो क्लास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेकंड इंटरोगेटिव की ये क्लास है। अगर आपने शुरू से वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्रेजेंट, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस। इससे भी पहले हमने काफी चीजें पढ़ा रखी हैं, प्लेलिस्ट में है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर करना क्या है, मुझे पहले रूल को पढ़ना है। रूल के बाद मुझे यहाँ पे सेंटेंस हमने दिए हैं, सेंटेंस कैसे बनाएंगे यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो नियम दिया गया है ये सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जो वाक्य बे वाक्य होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम सेकंड इंटेरोगेटिव कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं पहले हम रूल देखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड इंटेरोगेटिव पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि वाक्य में प्रश्नवाचक जिसे कहा जाता है WH वर्ड्स शब्द आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है देखिए कर्ता के अनुसार मुझे इज या एम या आर और फिर बाद में सब्जेक्ट को लगाते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी यूज करना है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रहेंगे आपके। नेक्स्ट जो रूल है WH वर्ड की अंग्रेजी मुझे सबसे पहले लगाना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैं इज यूज करूंगा। सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आर यूज करूंगा। अगर सब्जेक्ट मैं दिया जाएगा जिसके लिए हम आई वर्ड यूज करेंगे, आई के साथ एम यूज करेंगे। वो भी कब WH वर्ड से के बाद WH वर्ड आएगा उसके बाद क्या करेंगे इज एम आर का यूज करेंगे। सबसे पहले WH लगाना है। WH वर्ड कौन कौन होते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। उसके बाद करना क्या सब्जेक्ट लगाना है और फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यूज करना है। देखिए WH वर्ड होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूं। देखिए वाई, ये WH वर्ड है। वाई मतलब होता है क्यों। एक वर्ड होता है वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। एक होता है व्हाट, व्हाट मतलब होता है क्या। एक होता है व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब। एक होता है हु मीन्स होता है कौन। एक होता है विच का मतलब होता है कौन सा, कौन से करके सेंटेंस आता है हमने यहाँ पे लिए हैं। एक होता है हुज मतलब होता है किसका या किसकी, किसके करके आता है। नेक्स्ट वर्ड है हाउ मच। एक होता है हाउ मैनी। ये दोनों कितना कितने के लिए यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच यूज करेंगे और काउंटेबल के लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। ये बहुत सारे वर्ड हैं तो चलिए हम यहाँ पर एक एक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए उसे समझना है। देखिए मुझे कहा गया था रूल में कि WH जो प्रश्नवाचक होता है, WH फैमिली होते हैं, इन्हें WH फैमिली भी कहा जाता है, WH वर्ड भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे WH वर्ड देखना है। देखिए यहाँ पे वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ की अंग्रेजी देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ये देखिए सेंटेंस में दी गई है तो इसकी अंग्रेजी मुझे क्या करना है सबसे पहले यूज करना है। देखिए इसकी अंग्रेजी मुझे क्या करना है सबसे पहले यूज करेंगे। यहाँ पर कहाँ की स्पेलिंग होता है वेयर। अब देखिए वह कहाँ जा रहा है तो वह मेरा ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं ही लगाऊंगा। ही मेरा होता है सिंगुलर और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे इज। इसकी स्पेलिंग यूज करेंगे ही। जाना क्या होता है गो और मुझे लगाना आईएनजी, गोइंग। सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है तुम क्या कर रहे हो। देखो क्या वर्ड आया बीच में, क्या की अंग्रेजी में सबसे पहले यूज करेंगे व्हाट। अब यू मेरा जो है तुम की स्पेलिंग होता है यू। यू कैसा है प्लूरल है और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आर यूज करेंगे। तो फिर इसके बाद सब्जेक्ट को यूज करेंगे यू। करना क्या होता है डू में लगाना आईएनजी, डूइंग। बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। सब लड़के चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये क्यों की अंग्रेजी लगाना है।
क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले यूज करेंगे वाई। अब देखिए सब लड़के के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आर यूज करेंगे। आर सबके लिए वर्ड होता है ऑल द बॉयज। ऑल द बॉयज सिट, आईएनजी फॉर्म सिटिंग हो जाएगा। सिटिंग कैसे बटे, चुपचाप, चुपचाप के लिए साइलेंट वर्ड यूज कर देंगे, साइलेंट, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह यूज करेंगे। वेयर, अरे वाई आर ऑल द बॉयज ऐसे लगाना है, बॉयज सिटिंग साइलेंट। नेक्स्ट है इस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी कब आ रही है। इस प्लेटफॉर्म, देखिए मुझे कुछ देखना नहीं, डब्ल्यू एच वर्ड देखना है। डब्ल्यू एच वर्ड अंग्रेजी ये रही, तो इसकी अंग्रेजी होता है वैन। वैन, अब ट्रेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज हो जाएगा। ट्रेन, दिस, अरे द ट्रेन, ट्रेन। अब देखिए आना क्या होता है, अराइव। अराइविंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अराइविंग एट दिस प्लेटफॉर्म, एट दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये भी आपका सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है सीमा कौन सी फ्लैट से आ रही है। देखिए सीमा कौन सी फ्लैट से आ रही है। तो देखिए ऐसे सेंटेंसों को जब भी कौन सा कौन सी दिया जाए, तो मैं यहाँ पर ऐसी चीजों के लिए विच यूज करेंगे। प्लस एक चीज, इसका नाम उसके साथ होना चाहिए। ये देखिए जो नाम लिखा हुआ फ्लाइट, तो इसके लिए, और यहाँ पे से है। जब भी हम किसी भी साधन का यूज करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले बाई यूज करेंगे। वाई विच, वाई विच फ्लाइट, उसका नाम होगा कौन, विच के बाद जो फ्लाइट है उसका नाम फ्लाइट। फ्लाइट, सीमा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज यूज करेंगे। सीमा, आना होता है कमिंग। नेक्स्ट है तुम किसकी कार चला रहे हो। देखो ये सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर किसकी के लिए यहाँ पर हुज वर्ड यूज करेंगे। हुज, इसके साथ भी देखिए नाम जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हुज। अब यू के देखिए, और इसका जो नाम दिया गया ये भी साथ में ही रहेगा, हुज कार। नेक्स्ट यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर यूज करेंगे। आर यू, आर यू ड्राइव, ड्राइविंग हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया पढ़ाई पर तुम कितना पैसा खर्च कर रहे हो। पढ़ाई पर तुम कितना, देखिए यहाँ पे कितना है, पैसा की बात हो, यहाँ अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि पता पैसा का पता नहीं है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हाउ मच। हाउ मच। अब देखिए सबसे पहले यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आर यू, आर, सॉरी थोड़ा ये यहाँ पे रह गया है। यहाँ पे हाउ मच के बाद ये जो नाउन है ये भी साथ में ही रहेगा, मनी, मनी। अब यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर यूज करेंगे। आर यू, खर्च करना क्या होता है, स्पेंड, तो स्पेंड यूज करेंगे यहाँ पर। स्पेंडिंग हो जाएगा, खर्च करने के लिए आईएनजी फॉर्म। ऑन एजुकेशन, ऑन एजुकेशन, ये आपका हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट है तुम इस कमरे में, अरे इस कमरे में कौन सोया हुआ है। देखिए कौन की अंग्रेजी होता है हु, तो हु मैंने लगा दिया। हु मेरा होता है सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज यूज करेंगे। इज, सोना होता है स्लीप, आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग, स्लीपिंग इन दिस रूम, इन दिस रूम। नेक्स्ट है
इतनी जोर से किसका बच्चा रो रहा है? किसका बच्चा, अभी हमने आपका किसका किसकी करके एक सेंटेंस बताया था। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस है। यहाँ पर हुज यूज करेंगे। हुज 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 के अकॉर्डिंग जो बच्चा लिखा हुआ है ये नाम है, तो इसको भी साथ में ही रखना है। हुज चाइल्ड इज, अब इसके ही अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इज यूज कर रहा हूँ। इज क्राइंग, आईएनजी फॉर्म। क्राइंग मतलब होता है रोना। क्राइंग इतनी जोर से, सो लॉयडली, सो लॉयडली। नेक्स्ट है, तुम्हारी हंसी कौन उड़ा रहा है? तुम्हारी हंसी कौन उड़ा रहा है? तो कौन की अंग्रेजी में सबसे पहले यूज करेंगे, हु। हु के अकॉर्डिंग इज, हंसी उड़ाना होता है लाफ, लाफिंग। इसके लिए एक प्रोपोजिशन भी यूज करना पड़ता है। लाफिंग एट का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है। लाफिंग एट का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मतलब तुम्हारी, यू, ये आपका बन गया। तो ये तो थे, हमने कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस कराए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।